नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए वर्ष 2026 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है, इसके अंदर हम कुछ मुख्य ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो ग्रह हैं ये एक राशि के अंदर लंबे समय की अवधि तक गोचर करते हैं, इसलिए ईयरली प्रेडिक्शन में इन ग्रहों का आकलन हम कर सकते हैं। और इसके बाद में जो हम मंथली प्रेडिक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम डेट वाइज प्रेडिक्शन करते हैं। प्रत्येक ग्रह को 9 के 9 ग्रहों को लेकर के चलते हैं। तो डेट वाइज प्रेडिक्शन के लिए आप मंथली प्रेडिक्शन को अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2026 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक ये 120 दिन के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। इसके बाद में 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में एक्सोल्टेड होकर के ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और इसके बाद में 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में ये गोचर करेंगे। 13 दिसंबर 2026 से 12 अप्रैल 2027 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के 10th हाउस में गोचर के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक। और देवगुरु बृहस्पति आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना, नए एम्प्लॉयज़ हायर करना, नए चीज़ों की वृद्धि होना और जॉब, बिजनेस, व्यापार में बड़े अधिकारियों से मिलने का समय दर्शाता है। यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जॉब में आप चेंज चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उन सब चीज़ों के अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन आपके पास होना, नए स्टाफ का होना, नए कुछ ऐसा ज्ञान जो आपके व्यापार व्यवसाय जॉब के अंदर आपको सफलता प्रदान करता हो, ऐसा समय दिखाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको कार्य व्यवसाय से लाभ होना, उन्नति के अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर बैठ करके आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो ये समय आपको पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ साथ अचानक से आपके पास धन का आगमन होना, धन संचय कर पाने के योग भी प्रदान करेगा। और इस समय में आपको प्रसादम इत्यादि का सुख होना, पारिवारिक सुख होना दर्शाता है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जब 7th एस्पेक्ट अपनी ही दूसरी स्वयं राशि पर पड़ेगी आपके 4th हाउस के ऊपर, तो ये बताते हैं यदि आप कोई घर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इस समय में घर परचेज करने के अवसर, कोई बढ़िया अच्छा वाहन परचेज करने के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। घर के अंदर कोई शुभ और मांगलिक कार्य होना, या इस समय में किसी नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री आपके यहाँ होती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर के पूरे परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख भी आपको प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और सभी प्रकार से अच्छे शुभ घर, वाहन, धन, माता, परिवार, भोजन का सुख, पेट्स का सुख प्रदान करते हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर राहु ग्रह भी विराजमान है। तो देखिए, बताते हैं कि ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में, समय मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बतलाऊंगा मंथली वाइज, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, जब इनकी एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताते हैं यदि आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उन कार्यों में मैटर को शॉर्ट आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको धन लाभ के साथ में मैटर शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। मान सम्मान के साथ में मैटर शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। यदि आपको पिछले समय से कोई डिजीज़ थी तो वो यहाँ पर ठीक होने के कगार पर है। मेडिसिन ना छोड़ी जाए, कुछ रेमेडी वगैरह कर ली जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे।
इस समय में एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा नहीं करेगा, एनिमी से भी आप कोई धन प्राप्त कर ले ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि आप अपने कार्य, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस के लिए जैसे एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई मशीनरी लाना चाहते हैं, तो धन की आवश्यकता है, तो इस समय में आपको धन आपके मैटरनल अंकल आंटी के माध्यम से या आप किसी बैंक इत्यादि के माध्यम से धन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय बेहतर है। इसके बाद देखिएगा, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपके 11th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करते हैं, तो ये बताते हैं कि इस समय में मित्रों की सहायता से आपको नया घर, नया वाहन परचेज करने का अवसर प्राप्त होगा, मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा, आपके पास धन का आगमन होना और धन को संचय कर पाने के योग बनते दिखाई देते हैं। गोल्ड सिल्वर के अंदर भी धन निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से भी कुछ लाभ हो, उनके घर कोई मांगलिक आयोजन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें आपको जाने से नेम फेम की प्राप्ति हो। आपका नेम फेम इस समय में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे 2 जून से, तो उसके बाद 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो इनकी 5वीं एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, जो बताती है कि इस समय में यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, टूर ट्रैवल का आपका बिजनेस है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कोई कार्य है, उन कार्यों से आपको धन लाभ अधिक मात्रा में प्रदान करेंगे। नौकर चाकर का सुख होना, नौकर चाकर में वृद्धि होना जैसी चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से कोई अच्छी एडवाइस मिलना, धन लाभ मिलना जैसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। यदि आपका कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उनकी वजह से आपका कुछ इस सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ में रिलेशन खराब हुआ था, वो इम्प्रूव करने के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है ये समय विशेष तौर से 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय संतान को कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इस समय में संतान कंसीव होने के योग बनते दिखाई देते हैं। जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें एजुकेशन में सफलता मिलना दर्शाता है। एजुकेशन कंप्लीट होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी। और इस समय में विशेष तौर से आपको यदि आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उन एग्ज़ाम में या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उन जॉब्स के अंदर आपको सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। 7, 8, 9 जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर शनि ग्रह भी विराजमान है, तो ये बताते हैं कि इस समय अंतराल के अंतर पर यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो आप विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने का योग बनता है। ये समय आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश को पूर्ण करने के साथ साथ वैवाहिक जीवन में परिणित होने का योग दर्शाता है। और यदि आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड, तो पार्टनरशिप में आपको लाभ प्रदान करेगा ऐसा योग मिलना। पार्टनर के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होना स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। पब्लिकली नेम फेम बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके बाद देखिएगा, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में सिंह राशि में जाएंगे, ये समय रहेगा 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय। ये समय आपको, इस समय में देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ कंजंक्शन में आएंगे, जो कि यहाँ पर गुरु चांडाल नाम का एक योग क्रिएट करेंगे, जिसमें कि राहु की एस्पेक्ट भी पड़ रही है। तो इसमें आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा, तब थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का 12th हाउस में जाना, केतु के साथ जाना, और ये बताता है कि इस समय में आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, जितना ज़्यादा धन आप लोगों को देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। घर परिवार में उन्नति, खुशियों का होना, वैवाहिक जीवन, व्यापार व्यवसाय में उन्नति आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिएगा, अगर किसी प्रकार से आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार की चीज़ों पर व्यर्थ जा रहा था, तो उसके अंदर कटौती आएगी। इस समय में देवगुरु बृहस्पति उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे और आपके हाथों से कोई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन कराने का प्रयास करेंगे। कुछ धन आपका धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देगा।
इस समय में आपको फॉरेन जाने का योग प्राप्त होता है। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ फॉरेन जाने के लिए धन खर्च होगा, परंतु आनंद की प्राप्ति आप कर पाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठेंगे तो इस समय में ये आपके 4th हाउस को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो ये समय घर के लिए, परिवार के लिए, वाहन के लिए उत्तम समय माना जाएगा। इस समय में आपका कुछ धन घर परचेज करने में, घर की रजिस्ट्री कराने में और वाहन इत्यादि खरीदने में, उनकी रजिस्ट्री के लिए, घर का रेनोवेशन कराने के लिए, घर के अंदर कोई बड़ा धार्मिक मांगलिक आयोजन करने के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देगा। परंतु घर के अंदर सुख का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। घर के सभी सदस्य सुरक्षित और इसके साथ साथ स्वस्थ रहेंगे और उनके जीवन में भी निरंतर उन्नति बनी रहेगी। घर परिवार में प्यार का माहौल रहेगा, मांगलिक आयोजन होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, जहां पर राहु ग्रह विराजमान है, ये बताते हैं कि इस समय में, ये समय आपको अपने धन को, या अगर आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में आपको सफलता मिलना, विजय प्राप्त होना, विविध धन के साथ में, धन नेम फेम के साथ में आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी कोई डिजीज़ पिछले समय से चल रही है तो उस डिजीज़ में सुधार आएगा, परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा। मेडिसिन किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। शत्रु इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, परंतु कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्लेनेट आपके स्ट्रॉन्ग है। आप अपने शक्ति के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने पूजा पाठ तप आध्यात्म के माध्यम से शत्रु को दूर हटा पाएंगे। ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखिएगा देवगुरु बृहस्पति, जब देवगुरु बृहस्पति के बारे में हमने बात की 7, 8, 9, देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके जब 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनता है। और इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन फॉरेन ट्रैवल के लिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन जाने का योग है तो वह प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं तो उन कार्यों में, या किसान भाई हैं तो फसल इत्यादि से लाभ होना, इन सब चीज़ों में सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। ये हुआ देवगुरु बृहस्पति का वर्णन। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह अब हमें क्या देने वाले हैं। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का समय शनि ग्रह मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, और शनि ग्रह आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, शनि ग्रह का यहाँ पर आना ये दर्शाता है कि पार्टनरशिप का यदि कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को सोच समझ के किया जाए, जल्दबाजी ना की जाए। किसी योग्य व्यक्ति से बातचीत कर ली जाए। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं तो दोनों की कुंडलियां मिलवा ली जाएं किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से, ताकि हानि या नुकसान होने से आप बच पाएं। इसके साथ साथ ये समय पार्टनर के साथ में जो भी आप पार्टनरशिप करते हैं व्यापार व्यवसाय में, उसका रिटिन में या डॉक्यूमेंटेशन करके करेंगे तो बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में शनि ग्रह जब यहाँ बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन का सुख अधिक मात्रा में प्रदान करने वाले रहेंगे। स्पाउस के साथ में, पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर के साथ में घूमने जाने का अवसर, आपको फॉरेन ट्रैवल तक का अवसर ये प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, यहाँ बैठकर शनि ग्रह देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस को देखने पर ये बताते हैं इस समय में भाग्य और पुरुषार्थ काफ़ी एक्टिव रहेगा, परंतु आपको थोड़ा सा प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देंगे, परंतु ट्रैवल परेशानी वाली रहेगी, परेशानी का कारण बन सकती है। विशेष तौर से ट्रैवल करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुली रखना है। जो कीमती सामान इत्यादि लेकर जाते हैं, केयरफुल लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से यहाँ पर खराब हो सकती है, ऐसा योग बताते हैं। इसके बाद देखिए, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि समय में थोड़ी मलिनता होना, थोड़ा आलस्य आपके अंदर होना। आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों कर देंगे, इस बात पर आप ना रहें। शनि ग्रह आपको इन कार्यों में डालेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं पूरे वर्ष, ध्यान रखा जाए।
तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपकी शनि और राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो बिल्कुल भी नीले काले रंग के वस्त्र आप ना धारण करें, हल्के रंगों के वस्त्र आप धारण करें तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिएगा, जब शनि ग्रह की 10th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि घर का रेनोवेशन होना, बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ होना, अच्छे बड़े वाहन का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बताते हैं। परंतु माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है तो उनका रूटीन चेकअप समय समय पर कराते रहें। जो मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में समय समय पर किसी वाद विवाद को टालना है, बढ़ाना नहीं है, वाद विवाद को टालना है और बहुत समझदारी से परिवार को एक साथ संगठित करके आगे बढ़ने से लाभ होगा। ये था शनि ग्रह के बारे में। अब देखिए बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में और केतु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में केतु गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। सॉरी, देखिए राहु ग्रह का आपके 6th हाउस में गोचर आपके शत्रुओं का नाश करेगा। अगर आपका कोई रोग है, ऋण है, शत्रु है, कोर्ट कचहरी है, परेशानी है, उन्हें दूर करेगा, उनसे बचाएगा, उनसे रक्षा करेगा। आपको इस समय में किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आपका जो है उसे आप शॉर्ट आउट कर लें, बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ये समय में आपको, या ये कहें कि इस वर्ष में आपको किसी के दुख से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। किसी की परेशानी से आप लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी का कार्य है वो आपका शॉर्ट आउट होगा, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। देखिए राहु ग्रह यहाँ बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से देखते हैं आपके 10th हाउस को, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। और ये जो समय रहेगा, और देवगुरु भी इसे देखते हैं, देखिए ये जो समय रहेगा अचानक से व्यापार व्यवसाय में तेजी आना और आप अपने कार्यों को बहुत तेज़ी से पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इस समय में विशेष तौर से जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है कार्य व्यवसाय के लिए वो पूर्ण करके चलने का प्रयास कीजिए। आप कोशिश करेंगे कि बिना बिल के ही माल बेच दिया जाए, बिना जीएसटी वैट इत्यादि के बिना काम कर लिया जाए, बाद में पे कर देंगे, बाद में नहीं चलेगा। ये आपको हाथ के हाथ करके चलना है। नई कंपनी लगानी है, नई कंपनी के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है उसे लेके चलिएगा, लाभ होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो समय है इस समय में आपके कार्य पूर्ण होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्यों को कर देंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये समय आपको पॉलिटिशियन के माध्यम से भी लाभ दिलाएगा, उनके द्वारा आपका कोई कार्य पेंडिंग है या रुका है वो पूर्ण हो जाएगा। वो कार्य यहाँ पर राहु ग्रह के एस्पेक्ट देवगुरु के साथ मिलकर के पूर्ण करा देगी, ये कार्य आपके बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है ये समय रहेगा, इस समय में आपका जो धन है, देखिए लास्ट का जो समय है ना इसका देवगुरु बृहस्पति का 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय, ये समय में आपको अपने धन को, पूरे वर्ष के लास्ट का समय है, आपने जो भी धन कमाया उसमें से कुछ मात्रा में धन अपने बजट के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य है आप दान कीजिए, किसी अपाहिज व्यक्ति को दान कीजिए, ताकि आपका आने वाला समय, नेक्स्ट ईयर नहीं, पूरा आने वाला जो जीवन है आपका, आपके परिवार का, आपकी संतान का मंगल करे। और जितना दान या भोजन आप इस समय में दान कर पाएंगे उतने अधिक शुभ फल आप प्राप्त करेंगे। यहाँ बैठकर राहु ग्रह जब आपके 12th हाउस को देखते हैं तो ये बताते हैं कि आपका कुछ धन आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के सदस्य के लिए, कुटुंब के सदस्य के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च कराएंगे। तो इसलिए किसी की जमानत देने से बचें, कोर्ट कचहरी के झंझट से बचने का प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। अगर आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो मैं अभी लास्ट में आपको एक उपाय बतलाऊंगा, इस उपाय को करने से वह परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के 9th एस्पेक्ट के विषय में, जो कि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है। ये बताती है कि इस समय में आपका मन भक्ष्य चीज़ों को खाने के लिए का ज्ञान करके आपको भोजन करना है। अभक्ष्य चीज़ों का भोजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज
आपको आपकी आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम इस वर्ष अवश्य देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपने खाने पीने की चीज़ों में सात्विक रहें, वाणी का ध्यान रखें, अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये समय आपको अनुचित शब्द आपके द्वारा से बुलवाएगा। आपको किसी भी व्यक्ति का उपहास नहीं करना है, किसी का निरादर नहीं करना है। आपकी वाणी से अगर कोई शब्द कहा जाए तो वह सभी के लिए शुभ फलदायी हो, ऐसा सोच करके आपको बोलना है। अगर आप किसी का उपहास करते हैं, किसी का मजाक करते हैं, तो आने वाले समय में आपको उन सब चीज़ों का दुखद परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के चलिएगा और केवल सात्विक भोजन पर रहिए, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। तो ये था राहु ग्रह के बारे में वर्णन। अब बात करते हैं केतु ग्रह के। केतु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए पूरा ही वर्ष करीब करीब यहाँ पर ये गोचर करेंगे, 4 दिसंबर तक रहेंगे। इस वर्ष में आप जितना ज़्यादा दान पुण्य कर पाएँ, जितना ज़्यादा धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करेंगे, अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा आपको शुभ फल ये प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से ग्रह आपको जोड़ेंगे, समय समय पर जोड़ेंगे। अगर आप जो उपाय मैं लास्ट में बतलाऊंगा उस उपाय को करते जाते हैं तो आप उन परेशानियों से भी इजीली बाहर आ जाएंगे। आपको किसी प्रकार से हानि नहीं होने वाली है। हाँ, केतु ग्रह आपको अच्छे अच्छे वाहनों से यात्रा का योग देगा। धन तो खर्च होगा, फॉरेन ट्रैवल तक का योग देगा, और आप कुछ रिलीजियस ट्रैवल, कुछ अनरिलीजियस ट्रैवल करके भी सुख और आनंद प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अब देखिए केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें नज़र दोष होना, उसमें निगेटिविटी होना जैसे योग बनते हैं। परंतु प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े वाहन का योग आपको प्राप्त होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या आप कोई नया वाहन परचेज करते हैं तो उस समय पर आप अपनी जन्मपत्रिका के अनुसार शुभ समय का निर्धारण करके ही परचेज करें, और नहीं कर सकते तो कम से कम अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन का होता है। अभिजीत मुहूर्त आप गूगल पर पूछ सकते हैं कि आज अभिजीत मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, 1-1.25 घंटे का समय होता है। उस समय में आप शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मंगल ही मंगल रहेगा। इसके साथ साथ देखिए माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल है, उनसे कुछ दान पुण्य कराएं। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो उनके हाथ से सतनजा दान कराएं तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देखिएगा पारिवारिक सुख के लिए भी सतनजा दान कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। केतु ग्रह के एस्पेक्ट राहु के ऊपर आएगी तो ये बताता है कि कोई व्यक्ति विशेष आपसे धन की डिमांड करेगा तो धन सोच समझ करके देना है, हेल्प करना है, सोच समझ करके देना है, लाभदायी रहेगा। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो पढ़कर सोचकर समझ करके करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके बाद केतु ग्रह देखते हैं आपके 8th हाउस को, जो बताते हैं कि किसान भाइयों को इस वर्ष अपनी फसल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो ज़रूरत के अनुसार ही करेंगे, लाभ रहेगा। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। विशेष तौर से यदि आप किसी वायरस इत्यादि के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको उसके अंदर अधिक सफलता मिलने के चांसेस मिलेंगे और आपका जो PhD इत्यादि है वो कंप्लीट हो पाएगा। साइंटिस्ट वर्ग इस समय में सफलता प्राप्त करेंगे, ये भी अच्छा योग ही है आपके लिए। और जो कन्या लगन वाले व्यक्ति हैं उन्हें इस वर्ष में कुटुंब से रिलेटेड कुछ लाभ, चल अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको मंथली वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक का समय। ये समय प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ लेने के लिए बेहतर रहेगा। उनका भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे। घर परिवार का पूरा सुख प्राप्त होना, मंगलमय आनंदमय वातावरण रहना दिखाई देता है। 17 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लव रिलेशन बनाने के योग भी इस समय में आपको प्राप्त होंगे। इस समय में संतान को यदि कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। समय संतान को कंसीव करने के लिए भी अच्छा रहेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम प्राप्ति के योग बनेंगे। नया कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इस समय में किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के आप कर सकते हैं, शुभ फलदायी रहेगा। अब देखिए केयरफुल रहने के लिए समय रहेगा 3 फरवरी 2026 से और 10 अप्रैल 2026 तक का समय। ये समय आपको सिर्फ और सिर्फ
यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसमें आपको ये लाभ देगा, परंतु अगला कोई मैटर ना शुरू हो उसके लिए केयरफुल रहना है। और इस समय में आपका मैटर कोर्ट कचहरी का पुराना जो था वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, लाभ के साथ में, नेम फेम के साथ में आपको मैटर शॉर्ट आउट होगा। और अगर आपको कोई डिजीज़ है, किसी प्रकार से कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो वह था में परिवर्तित हो जाएंगी, सब चीज़ें आपकी यहाँ से दूर होती दिखाई देंगी, परेशानियाँ दूर होंगी। इस समय में कोई ऋण इत्यादि नहीं लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, नहीं तो फंस जाओगे ऋण लेकर के। 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक का समय, ये समय व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए अच्छा दिखाई देता है। पार्टनरशिप करते हैं या पार्टनर से कोई धन लाभ लेते हैं तो रिटर्न में ले लीजिएगा, आगे जाके परेशानी नहीं आएगी। विवाह के लिए अच्छे योग आने का योग बनता है, वैवाहिक जीवन में परिणत होने के योग बनते हैं, विवाह इत्यादि पूर्ण हो, स्पाउस के साथ घूमने जाने का योग भी बनता है। 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से आपका धन अचानक से ज़्यादा खर्च होने का योग बनता है। कुछ ओकुल्ट साइंस के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको कोई व्यक्ति विशेष हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति की हेल्प से मार्गदर्शन लेना लाभदायी रहेगा। किसानों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है, किसानों को फसल का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कीटनाशक का प्रयोग करते समय लाभदायी रहेगा, फसल का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में यदि वायरस वगैरह के ऊपर अगर रिसर्च करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। परंतु खर्च अधिक रहेगा, खर्चे की अधिकता इस समय में आपको अचानक से खर्च बढ़ना परेशानी का कारण बन सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद 15 मई 2026 से 28 मई 2026 तक का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको लाभ होना, धन लाभ होना, उनकी एडवाइस से लाभ होना, गुरु तुल्य व्यक्तियों से लाभ हो जाना। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली मैचिंग कराएं, उसमें आपको कोई अच्छी बात पता चल जाए, उससे लाभ हो। व्यापार व्यवसाय जॉब के अंदर सफलता मिलने के योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में फॉरेन ट्रैवल का योग, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड की प्राप्ति का योग भी बनाता है। इसके बाद देखिएगा 29 मई 2026 से 21 जून 2026 तक का समय, ये समय व्यापार व्यवसाय जॉब के अंदर उन्नति करने का समय है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने का समय है, नए टेंडर इत्यादि प्राप्त करने का समय है। कुछ इस समय में प्रमोशन इत्यादि का समय है, धन लाभ प्राप्ति का समय बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 22 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, धन को सेविंग कर पाना, डिजिटल उसमें आप धन रखेंगे। इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर के अंदर धन को निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों के साथ सुख होना, मित्रों का सुख होना, पार्टी इत्यादि का सुख होना। इस समय में मित्रों की सहायता से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख प्राप्त हो, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखिएगा 7 जुलाई 2026 से 4 जून 2026 तक का समय, ये समय अगेन आपको कार्य व्यवसाय में उन्नति कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, नई कंपनी रजिस्टर करनी है, और आपको कोई नया ब्रांच ऑफिस बनाना है, कोई फैक्ट्री के लिए मशीनरी लानी है, उन कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए सभी समय बेहतर रहेगा। इसके बाद में 5 अगस्त 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक का समय, इस समय में आपको जो भी एम्प्लॉय आपने हायर किए, नई कंपनी आपने इस्टेब्लिश की है, उसमें आपको लाभ होना, नेम फेम मिलना, धन लाभ प्राप्ति से मन प्रसन्न होना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। पार्टी इत्यादि करने का योग भी बनता है। इसके बाद 22 अप्रैल 2026 से 6 सितंबर 2026 तक का समय, ये समय आपका धन, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता दिखाई देता है। इसीलिए मैंने बोला कि इस समय में यदि आप अपने धन को दान पुण्य के कार्यों में खर्च करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको विशेष तौर से गौ सेवा करनी चाहिए। गाय के लिए, गाय के खाने के लिए व्यवस्था करें, चरी की व्यवस्था करें जितना ज़्यादा हो सके। वैसे तो पूरे वर्ष आप महीने में 1 दिन गाय की सेवा के लिए निकालें। गाय को चरी, आटा, जो भी गाय का भोजन है आप जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, अवश्य दे के आइए। लाभ ही लाभ होगा, परेशानी आपसे दूर रहेगी। परंतु ये जो समय रहेगा, इस समय पर आपको
गाय की सेवा करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा, आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा लेगा। और यदि आप फ़ौरन जाना चाहते हैं, आपने गाय की सेवा की है, तो ये समय में आप फ़ौरन जा सकते हैं। फ़ौरन जाने से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 7 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक का समय मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ मित्रों से अच्छी एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे। उनकी एडवाइस से कार्य करने से लाभ होगा। कुछ नए वस्त्र इत्यादि परचेज करें, ऐसा भी योग बनता है। धन का खर्चा करके मन खुश होगा। इसके साथ अपने लिए धन खर्च करेंगे, इस समय आपको अपने लिए बनाता है। इसके बाद 26 सितंबर 2026 से 1 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय आपको पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। धन का आगमन होना, अच्छी वाणी के माध्यम से आप आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। 2 दिसंबर 2026 से 21 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, टूर ट्रैवल के माध्यम से और आपको लाभ देगा। आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय प्राप्त होगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन्हें इस समय में अधिक शुभ फलों की प्राप्तियां होती दिखाई देंगी। इसके साथ साथ सिबलिंग्स पड़ोसियों से भी कोई लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 22 दिसंबर 2026 से 9 जनवरी 2027 तक का समय, ये समय घर परिवार का सुख होना, घर परिवार में वाहनों की वृद्धि होना, नए नए भवन की वृद्धि होना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सभी को अब जो उपाय मैं बताने जा रहा था, मैंने उपाय बतला दिया, दोबारा से एक बार बतला देता हूँ। इस पूरे वर्ष आपने जो भी इनकम की, उसमें से कुछ हिस्सा आप गौ सेवा के लिए अवश्य निकालें। गाय के खाने की कुछ व्यवस्था करें, तो आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से बच पाएंगे। आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके संतान उन्नति जीवन में प्राप्त करेगी, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका कार्य व्यवसाय जॉब निरंतर चलता रहेगा। इसके साथ साथ आपके घर भूमि भवन वाहन में वृद्धि होना, स्पाउस का सुख होना, स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे आप प्रति माह कोई भी एक दिन रख लें, जिस समय आपको समय मिले। आप सहपरिवार जाकर भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। एक बार दोबारा से आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।